एजुकेशन की नगरी रही। आपने यहाँ इंस्टीट्यूशंस की बात करी, लेकिन मैं बताऊँ आपको, यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रहा, उसके अलावा यूनिवर्सिटी रही बहुत बड़ी, और आरपीएससी रही, रेलवे भर्ती बोर्ड रहा। उस एंगल से भी ये एजुकेशन की नगरी मानी जाती थी। लेकिन आपने इसको ठीक से क्लियर तो कर दिया है कि वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, या वहाँ के जो बुद्धिजीवी थे, या वहाँ जो जो कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने इस पे ध्यान दिया और इस वजह से वहाँ डेवलपमेंट हुआ। तो आपने बिल्कुल अंतर तो स्पष्ट कर दिया है। लेकिन अजमेर में अब और क्या किया जाए? मतलब ये हमारे लिए तो बड़ी शर्मनाक बात है कि हम कभी शिक्षा की नगरी कहलाते थे और आज हम पीछे रह गए। तो उसके लिए मौलिक रूप से करना क्या चाहिए? देखिए, अजमेर में यदि हम कोचिंग इंडस्ट्री के कोचिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पैरेलल अच्छे हॉस्टल्स डेवलप करने होंगे, पेइंग गेस्ट फैसिलिटीज डेवलप करनी होगी, गवर्नमेंट को अपनी तरफ से रियायती दरों पे हॉस्टल्स प्रोवाइड करने होंगे समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए, चाहे वो पिछड़ा जनजाति वाला हो या ओबीसी हो, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ताकि बाहर से बच्चे आए तो उनको रियायती दरों पे अच्छी फैसिलिटी मिल सके। पढ़ाई में अजमेर आगे है, बट आसपास वो जो फैसिलिटीज नहीं है उसकी वजह से आज ब्यावर ले लें या दूर के आसपास के दूर दराज के इलाके ले लें, वहां से बच्चा आने में थोड़ा झिझकता है। और हम कोचिंग ओनर्स के पार्ट पे भी एक्चुअली थोड़ा सा कमी रही कि हमने भी टाइमली वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे ध्यान नहीं दिया। तो जब कोटा अजमेर ऑलमोस्ट मतलब ज्यादा अंतर नहीं था, उसी टाइम पे ये ध्यान दे दिया जाता तो यस काफी चीजें बेटर होती। बट मैं समझता हूँ आज भी हम इन चीजों पे ध्यान देते हैं। जो सरकारी स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें पढ़ाई के स्तर पर हम ध्यान दें, उनमें फैसिलिटीज पे हम ध्यान दें कि वहाँ के जो बच्चे हैं, ऐसा नहीं हो कि केवल इंग्लिश माध्यम के बच्चे ही कोचिंग से जुड़े और आईआईटीज मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए अपने सपने देखें। हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी हम कनेक्ट कर पाए, चाहे वो ऑनलाइन लर्निंग हो या बाहर से एक्सपर्ट बुलाने वाली बात हो, स्कूल्स में उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाए, उन बच्चों के टाइम टू टाइम सेशंस हो कि वो भी आगे जाके इन ड्रीम्स के बारे में सोचे। तो एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट है, एक जो गवर्नमेंट स्कूल्स को डेवलप करने वाला पार्ट है, और समय समय पर इस तरह की प्लेटफॉर्म्स मिले जहां पे कि हम सब लोग मिलकर अपने विचार साझा करें और वहां से चीजें निकल कर आए जिनको हम आगे पास ऑन कर सकें इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर।